आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तरक्की जादू टूने से नहीं, दिन रात मेहनत से होगी। मुल्क की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। कौम में यकजहती की फ़िज़ा पैदा करनी है। डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर काम किया। मुल्क अब तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर गामज़न है। कर्ज वापस करके मुल्क को अजीम बनाएंगे। कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब में मजीद कहा, पाकिस्तान को मार्का हक में अजीम कामयाबी मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंतहाई जुर्रत से अफवाज को लीड किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप के नहीं, ललकार कर मारते हैं। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा, अल्लाह ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफिज हरमैन का शरफ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का गहरा ताल्लुक है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा तारीखी है। इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी, माली मदद, तंजीम साजी अफगान सरजमीन से की गई। अफगानिस्तान से उभरने वाली दहशतगर्दी के नतीजे में पाकिस्तान में 1200 अफराद शहीद हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में खुदकश बमबारों समेत 200 से ज़ायद अफगान दहशतगर्द हलाक किए गए। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान की कौमी सलामती और खुदमुख्तारी के लिए बड़ा खतरा है। अफगान सरजमीन से हमले ना रोके तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी दिफाई इक़दामात उठाएगा। मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत में इजाफा, हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। M1 पेशावर से रशकई, M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक बंद। बिलावल भुट्टो ने कहा, तहरीक इंसाफ के अपने काम ऐसे हैं कि गवर्नर राज लग सकता है। गवर्नर राज मेरा या मेरी पार्टी का मुतालिबा नहीं। दहशतगर्दों की सहूलतकार बने तो गवर्नर राज मजबूरी बन जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अपना रवैया बेहतर करना होगा। किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। सिंध में तमाम सियासी जमातों को इंतखाब में हिस्सा लेना चाहिए। मरियम नवाज सिंध से इलेक्शन लड़ें, वेलकम करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा, वज़ीर आज़म और मैंने बारहा बातचीत की दावत दी। अपोजिशन हालात को इस नहज पर ले गई कि वापसी शायद नामुमकिन है। मैंने 4 कदम बढ़ाए मगर अब 40 कदम पीछे चले गए। पाकिस्तान है तो हम हैं, सियासत है, सब कुछ है। अपोजिशन मुज़ाकरात को बढ़ाना चाहती है तो अच्छी बात है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, जमहूरियत की मजबूती के लिए पार्लियामेंट में आ रहे हैं। कुछ लोग हालात बेहतर होते देखना नहीं चाहते। PTI को सिस्टम से निकाल देते हैं तो पीछे बचता क्या है। स्पीकर का किरदार काबिल तारीफ रहा है। मजीद अच्छे इक़दाम की जरूरत है। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, PTI पर पाबंदी का फैसला सियासी नहीं हो सकता, कानूनी जवाब पर होगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का माहौल पैदा हो रहा है। उन्होंने सियासत का लिवादा उड़ा हुआ है। 9 मई जैसे हमले आज तक दुश्मन ने नहीं किए। कोई भी सियासी जमात या लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं। कराची में तेज रफ्तार हैवी ट्रैफिक मजीद 3 जाने ले गई। सरजानी में टैंकर की टक्कर से नौजवान जाँ बहक। नौजवान घर से कॉलेज के लिए निकला था, रास्ते में टैंकर ने टक्कर मारी। टैंकर का ड्राइवर फरार। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। औरंगी टाउन में टैंकर की टक्कर से 4 साल का बच्चा दम तोड़ गया। शेरशाह पुल के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से खातून जाँ बहक। रवा साल हैवी ट्रैफिक के 22 पेश हादसात में 246 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कराची के बाद हैदराबाद में ई चालान होंगे। हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान, ठट्टा और टंडू अलायार में चालान मुतारिफ कराने का फैसला। हुक्काम ने कहा, हैदराबाद में जहां जरूरत होगी ट्रैफिक सिग्नल लगेंगे। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ऐलान कर दिया। कहा, 25 साल बाद बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा। बसंत ऑर्डिनेंस के मुताबिक कानून पर अमल कराएंगे। लाहौर में हर मोटरसाइकिल पर एंटीना लगाना लाजिम होगा। पूरी दुनिया से जश्न मनाने के लिए लोग लाहौर का रुख करेंगे।
लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले खबरदार। पंजाब पुलिस में साइबर क्राइम विंग दोबारा बनाने का फैसला। तजावीज़ काबीना को भिजवा दी गई। साइबर क्राइम और हरासानी के वाकयात की रोकथाम के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएंगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में महारत रखने वाले अफसरान शामिल होंगे। गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस अगले साल तश्कील दिया जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा, यह तारीख के सबसे यादगार बोर्ड्स में से एक होगा जिसमें दुनिया के अहम तरीन ममालिक के सरबराहान शामिल होंगे। बादशाह, सरबराहान मुमलिकत और सुदूर की ख्वाहिश है कि वो इसका हिस्सा बने। अमेरिका आने के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम की जांच पड़ताल होगी। ट्रंप इंतजामिया ने 5 साल की सोशल मीडिया हिस्ट्री फराहम करना लाजमी करार दे दी। ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और अहल खाना की मालूमात भी फराहम करना होंगी। यूक्रेन के सदर का यूक्रेन रूस जंग खत्म होने का इशारा। ज़ेलेंस्की ने कहा, रवा हफ्ते खूनरेजी के खात्मे की खबर आ सकती है। अमन का कोई मुतबादिल नहीं। अमन मंसूबे के लिए 3 दस्तावेजात तैयार की जा रही हैं। दस्तावेजात जल्द अमेरिका भेजी जाएंगी। सदर ट्रंप ने कहा, यूक्रेन जंग को जल्द खत्म किया जा सकता है मगर कभी कभी लड़ने दिया जाता है। यूक्रेन के जवाब पर फैसला बाद में करेंगे। अमेरिकी सदर का फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के सरबराहान से राबता। रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। बरतानवी हुकूमत ने कहा, अमन मंसूबे पर भरपूर काम जारी है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा, गवर्नर राज लगाने से मुतालिक चीजें मेज पर आ चुकी हैं। गवर्नेंस खराब हो तो आइन गवर्नर राज की इजाजत देता है। पीटीआई ने पाबंदी के लिए तमाम नुकात पूरे कर दिए। प्रोग्राम फैसला आपका में शेर अफजल मरवत बोले, पीटीआई अरकान असम्बली टकराव की सियासत नहीं चाहते। पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान ने कहा, हम सही समत में नहीं जा रहे। ऑपोजिशन का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के बयानात पर तशवीश का इजहार। कहा, गैर आइनी और गैर जमहूरी इक़दाम के खिलाफ कानूनी और सियासी मज़ाहमत करेंगे। आइन की बालादस्ती और जमहूरी रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। ऑपोजिशन रहनुमाओं का इजलास में 20 और 21 दिसंबर को कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। अमरीकी फेडरल रिजर्व का मुसलसल तीसरी बार शरह सूद में कमी का ऐलान। 0.25 कमी से शरह सूद 3.5 से 3.75% के दरमियान आ गई। फेडरल रिजर्व के मुताबिक रोजगार में इजाफे की रफ्तार कम, मुआशी सरगर्मी मुतदिल रफ्तार से बढ़ रही। अमरीकी सदर ने ट्रंप गोल्ड कार्ड का इजरा कर दिया। कहा, इस मंसूबे के आगाज पर बेहद पुरजोश हूँ। 1 साल कबल अमरीका को दिवालिया करार दिए जाने की बातें हो रही थी। आज अमरीका दुनिया का पुरकशिश तरीन मुल्क बन चुका है। अमरीकी स्टॉक मार्केट इस वक्त अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और मुल्क टेक्नोलॉजी के शोबे में आलमी क़यादत कर रहा है। आसिफा भुट्टो की कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी होने पर कड़ी तनकीद। कोरम मुकम्मल होने के बावजूद इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। इजलास मुलतवी करना निहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस न लेने के लिए सेशन मुलतवी किया गया। पैनल ऑफ चेयर के रवैये पर मायूसी हुई। हुकूमत एक बार फिर कौमी असम्बली में कोरम पूरा न कर सकी। अपोजिशन के इकबाल अफरीदी ने सेशन में 2 बार कोरम की निशानदेही की। अरकान की तादाद पूरी न होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी का एहतजाज। कहा, पीटीआई ने गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अपनाया। अपोजिशन अरकान लॉबी में थे। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। दुश्मन के तैयारे गिराकर अपनी बहादुरी साबित की। भारत की शिकस्त दुनिया भर में तस्लीम की गई। भारत एक बार फिर साजिशों में मसरूफ है। मुल्क की दिफा मजबूत है, कोई मैली आंख से नहीं देखेगा। इलेक्शन कमीशन ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा, इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 28 दिसंबर को होंगे। बलोचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की हिदायत। मेंबर बलोचिस्तान मोहम्मद शाह जतोई का इख्तिलाफी नोट जारी। कहा, कोयटा में सख्त सर्दी में टर्न आउट कम होने का इम्कान है। मौजूदा वक्त इंतखाबात के लिए मौजू नहीं।
पंजाब में पतंगबाजी ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट की हुकूमत को 22 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जस्टिस अवैस खालिद ने कहा, पूरी दुनिया में पतंग उड़ाई जाती है मगर सेफ्टी जरूरी है। पूछकर बताएं कि हिफाजत का जिम्मेदार कौन है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद ने कहा, दुबई और लंदन काली भेड़ों के लिए महफूज जन्नत नहीं रहेंगे। हम अब पाकिस्तान से बाहर भी जा रहे हैं। 2.5 साल में 11,400 अरब की रिकवरी हुई। इस्लामाबाद में इंसदाद बदउनवानी वॉक। स्पीकर अयाज सादिक बोले, नैब पहले सिर्फ सियासी कार्रवाइयां कर रहा था। नैब से हर वक्त खौफ आता था, हम सब डरे रहते थे। हर एक चोर नहीं होता। मौजूदा नैब ने ये एतमाद पैदा किया। अली अमीन गंडापुर के आज़ादी मार्च केसेस में वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने कहा, अली अमीन गंडापुर मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद अदालत पेश नहीं हुए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में 2 मुकदमा दर्ज। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में सियासी अफराद को गिरफ्तार कराया। नैब को अपनी उंगलियों पर नचाते थे। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया। बानी की फैमिली से ज्यादती हो रही है तो अफसोस है। आपने अपने दौर में दूसरे सियासतदानों की बहनों को गिरफ्तार किया। पंजाब हुकूमत का बानी पीटीआई को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। तर्जुमान कौसर काजमी ने कहा, 1 माह में बानी को किसी दूसरी जेल में मुंतकिल किया जा सकता है। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फैसला किया जा सकता है। आपके बात अच्छा, जिस अंदाज से यहाँ की सियासत की बातें मैं ना करूँ, आपकी क्या बातें करूँ मैं? आपका मैं ठीक हूँ, आपकी बहुत शुक्रिया। बिलावल भुट्टो का लाहौर में खातून से दिलचस्प मुकालमा। खातून ने कहा, आप सियासत की नहीं हमारी बात करें। बिलावल ने पूछा, आपकी क्या बात करूं? खातून ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सेहत दरियाफ्त की, दुआएं भी दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार से बरतानिया की वजीर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गजा के लिए बैनुल अक़वामी अमन कोशिशों पर भी बातचीत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की भी इसहाक डार से मुलाकात। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर भी नायब वजीर आजम से मिले। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 3 खवातीन की लाशें मिलने का मुअम्मा हल। बाप और बेटे ने खवातीन को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। एतराफ़ जुर्म के बाद दोनों गिरफ्तार। विफाकी दारुल हुकूमत में गाड़ियों के लिए एम टैग लगाने के अमल में तेजी। गुज़श्ता रोज 2051 मजीद गाड़ियों को एम टैग्स लगाए गए। अब तक मजमूई तौर पर 66,921 गाड़ियों में एम टैग नस्ब किए जा चुके हैं। यूनानी हुकूमत की ज़राई पॉलिसीज़ के खिलाफ किसानों का एहतजाज। एथेंस की हाईवे पर धरना, सैकड़ों ट्रैक्टर लाकर खड़े कर दिए। अमरीकी सदर की जमात 30 साल बाद मेयर मियामी का इलेक्शन हार गई। डेमोक्रेट की उम्मीदवार 59% से ज्यादा वोट लेकर कामयाब। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर रखा था। रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी। आग ने देखते ही देखते पूरे मॉल को जला डाला। आग कैसे लगी, वजह मालूम न हो सकी। आलमी यौम इंसानी हुकूक। कोटली आज़ाद कश्मीर में आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम रैली। शुरका का मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। इस्लामाबाद में भी सेमिनार का इनेकाद। अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए फौरी और मौसर इक़दाम उठाने का मुतालबा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाइयाँ। लोधरा से 2 रीछ बरामद कर लिए। 4 मुलजिम गिरफ्तार। 1 नील गाय और 1 हिरन को भी बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। चैंपियंस लीग का बड़ा टाकरा। मैनचेस्टर सिटी के नाम रियल मैड्रिड को 2-1 से हरा दिया। चैंपियंस लीग में आर्सेनल की मुसलसल 5वीं फतह। हरीफ क्लब को 3-0 से जेर किया।
सऊद शकील की टेस्ट रैंकिंग में एक दर्जा बेहतरी, 10वें नंबर पर आ गए। नौमान अली बॉलिंग रैंकिंग में तीसरे से चौथे नंबर पर चले गए। आईसीसी ने रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की वनडे में 6ठी पोजीशन बरकरार। मुबस्सिर खान की प्रेसिडेंट कप में हैट्रिक, KRL के बैटर्स को पवेलियन भेजा। मुबस्सिर खान ने सिर्फ 6 रन देकर 5 विकेटें अपने नाम की। लंदन के बाद न्यूयॉर्क में पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजेगा। न्यूयॉर्क में 13 दिसंबर को PSL रोड शो होगा। PCB ने कहा, तकरीब का मकसद सरमायाकारों को PSL इंतजामिया से जोड़ना है।